नमस्कार दोस्तों। एक मजदूर शहर के बाजारों में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता था। एक दिन वह रोज की तरह भरे बाजार में मजदूरी की तलाश में निकला। तभी एक घूंघट वाली औरत ने उसकी ओर इशारा किया कि मेरे पास आओ। मजदूर अपनी टोकरी लेकर उसके पीछे पीछे हो लिया। उस औरत ने बाजार से बहुत सी चीजें खरीदी और मजदूर की टोकरी में रख दी। फिर बहुत सी गलियां तय करते हुए एक आलीशान मकान में जा पहुंची। सामने चारपाई पर एक औरत बैठी थी जो अपने अंदाज से घर की मालकिन लग रही थी। तभी मालकिन ने चंदा चंदा कहकर पुकारा तो अंदर से एक सुंदर सी औरत बाहर आई। कहने लगी, जी कहिए। मालकिन ने कहा, देखो जमुना सामान ले आई है, कहीं कोई सामान रह तो नहीं गया। चंदा ने जमुना से सामान लिया और अंदर चली गई। जमुना ने भी 20 रुपए मजदूर को दिए। मजदूर को इतने रुपए तो 10 दिन में भी न मिलते थे। वह बड़ा हैरान हुआ। मजदूरी मिलने के बाद मजदूर वहीं पर खड़ा रहा तो जमुना ने कहा, अब जाओ भी, यहाँ तुम्हारा क्या रह गया। मजदूर ने कहा, एक बात पूछना चाहता हूँ कि इतने आलीशान घर में औरतें ही औरतें हैं, यहाँ तक कि बाजार से सामान लाने वाली भी औरत है। मजदूर के इतना कहते ही तीनों औरतें हंस पड़ी। जमुना कहने लगी, यह एक राज की बात है। मजदूर ने कहा, मैं किसी से कुछ न कहूँगा, पर मुझे ये राज जानना है। जमुना कहने लगी, ठीक है, तुम यह राज जानना चाहते हो तो यहाँ रहकर देख लो, मगर किसी तरह का कोई सवाल जवाब न करोगे। मजदूर ने ये तय कर लिया और वहीं पर रुक गया। जैसे जैसे दिन बीता मजदूर ने ऐसा कुछ खास नहीं देखा। सांझ डली तो तीनों औरतें गाने बजाने में लग गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जमुना ने देखा कि 2 साधु दरवाजे पर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे यहाँ रात गुजारना चाहते हैं। जमुना ने उनको वही बात कही कि तुम रात तो गुजार सकते हो, मगर किसी भी बात के बारे में सवाल जवाब न करोगे। दोनों साधु एक साथ बोले, हमें क्या मतलब, बस हम तो सुबह होते ही चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर तीनों औरतें गाने बजाने में लग गई। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। जमुना दरवाजे पर चली गई तो 3 आदमी जो राजा के गुप्तचर थे और भेष बदले हुए खड़े थे। रियाया का हाल चाल जानने के लिए अक्सर रात में घूमने निकल जाते। आज इस घर में गाने बजाने की आवाज आई तो यहीं पर पहुंच गए। जमुना के पूछने पर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक रात बिताना चाहते हैं, हम सौदागर हैं, बड़ी दूर से आए हैं। जमुना ने फिर वही बात दोहरा दी कि चाहे कैसी भी बात तुम्हें दिखाई दे, मगर कोई सवाल जवाब नहीं करोगे तो ही आप यहाँ ठहर सकते हो। उन तीनों ने ये बात स्वीकार कर ली और जमुना के साथ अंदर चले गए। उसी समय मालकिन ने 2 बंधी हुई कुतियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सामने 2 कुतियां बंधी हैं, उन्हें खोल कर ले आओ। मजदूर उन्हें खोल लाया तो मालकिन ने बारी बारी से डंडे से उनकी खूब पिटाई की, फिर प्यार किया। उसके बाद जख्मों पर दवा लगाकर वहीं पर बंधवा दिया। राजा के गुप्तचरों ने पूछना चाहा, मगर तीनों आपस में गुफ्तगू करके चुप रह गए। उसके बाद मालकिन ने एक दर्द भरा गाना शुरू कर दिया। तभी चंदा और जमुना ने नाचते नाचते अपने कपड़ों को फाड़ डाला, जैसे उन पर कुछ नशा सा छा गया हो। संतों ने देखा कि उन दोनों औरतों की पीठ पर भी चोटों के निशान पड़े थे। राजा के आदमी सोच रहे थे कि अब कुछ भी पूछना ठीक नहीं है, मगर सुबह दरबार में बुलाकर इनसे सब कुछ जरूर पूछा जाएगा। मगर एक संत से रुका नहीं गया। उसने पूछ ही लिया कि आपने उन बेचारी कुतियों को क्यों मारा और फिर प्यार किया। मालकिन ने गुस्से से पूछा, ये सवाल तुम्हारा ही है या तुम सभी पूछना चाहते हो? सभी एक साथ बोले, हाँ, हम सभी पूछना चाहते हैं। मालकिन ने गुस्से से देखकर कहा, तुमने कुछ भी न पूछने की कसम खाई थी, तुमने अपनी कसम तोड़ी है, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें केवल घर के अंदर इसीलिए आने दिया था कि तुम किसी भी प्रकार की कोई बात न पूछोगे, तुम किसी भी प्रकार का कैसा भी प्रश्न न करोगे। इतना कहकर
मालकिन ने जोर से ताली बजाई तो अंदर से 7-8 मुस्टंडे हाथों में नंगी तलवार लिए बाहर आए और उन्होंने सबको पकड़ लिया। फिर मालकिन कहने लगी, तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने से पहले मैं तुम्हारे हालात और तुम्हारे वाक्य सुनना चाहती हूँ। संतों से पूछा, क्या तुम आपस में भाई हो? संतों ने कहा, नहीं, हम कोई भाई नहीं हैं, बल्कि संयोग से सुबह ही इकट्ठे हुए हैं। हम तो राजकुमार हैं। मालकिन ने राजा के तीनों गुप्तचरों की तरफ देखकर पूछा, तुम बताओ। तभी उनमें से एक ने कहा, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि हम तो सौदागर हैं। तभी बीच में ही मालकिन ने मजदूर से कहा, पहले तुम अपने बारे में बताओ। मजदूर अपना किस्सा बताने लगा कि मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ और मजदूरी करके पेट पालता हूँ। आज सुबह आपकी इस बहन ने बाजार से कुछ सामान खरीदा और मेरे सर पर रखकर यहाँ तक ले आई। बाद की सब बातों का आपको पता है। ये सुनकर मालकिन ने संतों की ओर देखा। फिर एक संत आगे बढ़ा और अपना हाल बताने लगा कि मैं एक राजा का लड़का हूँ। मेरे चाचा भी एक इलाके के प्रधान थे। एक बार मैं चाचा के यहाँ गया। चाचा का लड़का मेरी उम्र का ही था। हम दोनों सैर सपाटे करते, मस्ती करते। वहाँ पर मुझे बहुत दिन हो गए थे। तभी अचानक एक दिन मेरे पिता के कुछ सिपाही मुझे गिरफ्तार करके राजमहल में ले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है। महल जाकर पता चला कि मेरे पिता के मंत्री ने धोखे से उसे मार डाला और सारा राज हथिया लिया। ये तैयारी उसने बहुत पहले से शुरू कर रखी थी। फिर मंत्री ने मेरी एक आंख फोड़ डाली और मुझे वहां से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं चाचा के पास आया। कुछ दिन बाद मंत्री ने मेरे चाचा पर भी हमला बोल दिया। मुझे फिर कहीं ठिकाना न था। अंत में मैंने संत का रूप धरा। तब से जगह जगह भटकता फिर रहा हूँ। अब दूसरा संत अपनी कहानी बताने लगा। मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ। मेरे बाप ने मुझे व्यापार के सब गुर सिखा दिए थे। मैं कविता लिखने का भी शौक रखता था। एक दिन मैं और मेरे कई साथी व्यापार कर अपने शहर को वापस लौट रहे थे। रास्ते में कुछ डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और हमारा सारा सामान लूट लिया। फिर हम सबको मारकर चलते बने, मगर मैं अभी तक जिंदा था। उनके जाने के बाद मैं उठा और अनजान रास्ते पर चलने लगा। तभी मुझे एक बस्ती दिखाई दी। मैं उधर ही चलता गया। बस्ती में एक दर्जी अपने घर के दरवाजे पर बैठा कपड़े सील रहा था। उसने मेरी हालत देखी तो मुझे अपने पास बुला लिया, खाना खिलाया और पहनने को कपड़े दिए। दर्जी ने कहा, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। मैं भी अकेला ही रहता हूँ। मैं दर्जी के पास रहकर छोटा मोटा काम करवा देता और दर्जी को कविताएं सुना देता। एक दिन वहाँ कुछ राजा के कर्मचारी आ गए। हमें पता चला ये लोग किसी कविता करने वाले की तलाश में हैं, जो कविताएं लिखकर सुनाकर रानी को खुश कर सके। दर्जी भी मेरी कविताएं सुनकर पहले से हैरान था। उसने राजा के कर्मचारी को ये बात बता दी तो वे लोग मुझे राजा के पास ले गए। मैंने बिना सोचे समझे कुछ लाइनें रानी को सुनाई। राजा रानी बड़े खुश हुए। रानी ने मुझे महीने की तनख्वाह पर वहाँ पर रख लिया। मैं रोज सुबह शाम रानी को कविताएं सुनाता। एक दिन राजा का छोटा बेटा गुलेल खेल रहा था। मैं भी वहीं टहल रहा था। पता नहीं कैसे गुलेल से निकला हुआ कंकर आकर मेरी एक आंख में लग गया। मैं दर्द के मारे जोर से चीखा। मैं इतना जोर से चीखा कि राजा का लड़का बेहोश हो गया। मेरी तरफ किसी का ध्यान न था। सब के सब राजा के बेटे के चारों ओर खड़े हो गए। वैद्य को बुलाया गया। जब बहुत देर तक लड़का होश में न आया तो राजा ने गुस्से से मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। मेरी आंख से लहू बहता रहा, मगर राजा ने मेरी दवा तक न कराई। राजा ने मुझे वहां से धक्के देकर निकाल दिया। साथ में यह भी कहलवाया कि यहाँ कभी भी अपनी मनहूस शकल मत दिखाना, नहीं तो तुम्हारी दूसरी आंख फोड़ दी जाएगी। मैं बहुत घबराया। अंत में मैंने साधुओं का वेश धरा और एक मंदिर में जाकर बैठ गया। बस फिर उसके बाद यूं ही भटकता फिरता रहता हूँ।
उसके बाद मालकिन ने सौदागर के भेष में राजा के गुप्तचरों की ओर देखा। उन्होंने अपनी नकली मूछें और नकली दाढ़ी हटा दी। मालकिन के सामने सच्चाई जाहिर हो गई। ये देखकर मालकिन थर थर कांपने लगी। सुबह सबको राज दरबार में ले जाया गया। जब राजा ने मालकिन से पूछा कि तुमने बेजुबान जानवरों और अपनी इन नौकरानियों को इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा, मालकिन ने उसी समय अपनी अंगूठी में रखे जहर को निगल लिया और राजा के कदमों में जा गिरी। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।